राजनीतिक एक ऐसी चीज है कि अगर आपकी पार्टी सत्ता में है और सत्ता में आपकी पार्टी रहते हुए किसी प्रकार की कोई काम करते हैं और उससे गलती होती है या उस काम में भ्रष्टाचार होता है या वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं और उसके खिलाफ जब जनता आवाज उठाते हैं तो आपका दायित्व बनता है कि आप अपनी पार्टी की सरकार जो है उसके उन गलतियों पर पर्दा डालें और जनता को इस तरीके से समझाने की कोशिश करें ताकि जनता हमारी सरकार को बुरा भला ना कहे। लेकिन मनीष कश्यप मात्र एक ऐसा नेता है बिहार के अंदर जो अपनी सरकार में भी किसी प्रकार की कोई खामियां देखते हैं या किसी प्रकार से भ्रष्टाचार देखते हैं तो उसके खिलाफ जमकर आवाज उठाते हैं और इसी को लेकर के लोगों के मन में ख्याल चल रहा है कि मनीष कश्यप बीजेपी से बदला लेने की कोशिश कर रहा है। मनीष कश्यप को जिस प्रकार से 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मोहरा बनाया, स्टार प्रचारक बनाया और उसके बाद जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वैसे ही मनीष कश्यप को भुला दिया। तो मनीष कश्यप बीजेपी से बदला ले रहे हैं और साथ साथ मनीष कश्यप आरजेडी के करीबी बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आरजेडी मनीष कश्यप को डिप्टी सीएम की कुर्सी दे। मनीष कश्यप की वजह से आरजेडी जीत हासिल कर सकते हैं। तो पूरा मामला क्या है आगे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर मनीष कश्यप इस प्रकार से एनडीए सरकार के खिलाफ आवाज क्यों उठाते हैं और साथ साथ क्या मनीष कश्यप वाकई में आरजेडी के करीबी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं यानी कि तेजस्वी यादव के करीबी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको उस समय की उस स्थिति को समझना होगा जब मनीष कश्यप पत्रकारिता जगत में घुसे थे और जब नीतीश कुमार और आरजेडी के यानी कि तेजस्वी यादव की सरकार बिहार के अंदर चल रही थी। उस वक्त बिहार में जितने भी पुल बनाए जा रहे थे या जितने भी सड़क के किनारे नाले बनाए जाते थे या जितने भी भवन निर्माण कराए जाते थे सरकारी, उन सभी में कुछ न कुछ खामियां दिखाई देते थे और उसको लेकर के मनीष कश्यप दिन रात आवाज उठाते रहते थे। जिसके बाद मनीष कश्यप के खिलाफ आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव उसने अपनी प्लानिंग सेट कर ली कि इसको किसी न किसी परिस्थिति में जाकर के हम लपेट लेंगे और उसे जेल के अंदर डाल देंगे। मनीष कश्यप अगर आरजेडी के फेवर में बोलते तो आरजेडी मनीष कश्यप का समर्थन करते क्योंकि आरजेडी का पहले से ही ये पूरी तरह से गणित तैयार था कि अगर मनीष कश्यप की ओर से हमें सपोर्ट मिलता है तो फिर हम मनीष कश्यप को काफी प्रोडक्शन देंगे। लेकिन मनीष कश्यप ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से किसी भी प्रकार से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया और उसी को लेकर के आरजेडी पार्टी की ओर से मनीष कश्यप के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया गया। कुछ समय गुजरा और मनीष कश्यप को जेल हो गई। अब जब मनीष कश्यप फिर से बीजेपी ज्वाइन किए हैं तो बीजेपी के खिलाफ आवाज फिर भी क्यों उठा रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न यही है। तो दोस्तों मनीष कश्यप एकमात्र ऐसा नेता है जिसके अंदर ऐसी खूबी है कि वो अपनी सरकार हो या दूसरे की सरकार हो, अगर गलत है तो गलत है और इसीलिए मनीष कश्यप वर्तमान में नीतीश सरकार की कार्यकाल में जिस प्रकार से बिहार के अंदर एक महीने के अंदर लगभग 15 से 20 पुल गिरे तो वो सबसे बड़ी एक मुद्दा बनती है और इसीलिए मनीष कश्यप ने आवाज उठाई। और सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप क्या अपनी बीजेपी पार्टी को ही मात देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बीजेपी को ही वह नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस बात को स्पष्ट कर देते हैं। सबसे पहली बात कि मनीष कश्यप बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, मनीष कश्यप नीतीश सरकार के कर्मचारियों का विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर कर्मचारी से आगे आप सोचते हैं तो आप सोचेंगे कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार के अंदर भ्रष्टाचार हुआ जिसके कारण पुल गिरे, जिसके कारण ये तमाम कार्य हुए। यानी कि अगर किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके देखा जाए तो नीतीश कुमार ही सिर्फ बदनाम होंगे इस कार्य में और पूरी तरह से बीजेपी साफ सुथरा बच जाएंगे। मनीष कश्यप बीजेपी को पूरी तरह से साफ सुथरा रखेंगे और मनीष कश्यप की आवाज जो है वो जनता को आकर्षित भी करेंगे।
कुल मिलाकर के मनीष कश्यप बीजेपी की खुद की बिहार में सरकार स्थापित करने के लिए ये तमाम कोशिशें कर रहे हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में जगह देंगे और डिप्टी सीएम बना देंगे और खुद सीएम बन जाएंगे तेजस्वी यादव, तो ये उनकी भ्रम है, ये उनकी सोच है। और जो लोग सोचते हैं कि बीजेपी के खिलाफ मनीष कश्यप आवाज उठा रहे हैं, बीजेपी से बगावत कर चुके हैं, तो ये बातें भी उनके लिए पूरी तरह से पुष्टिदायक नहीं है। क्योंकि मनीष कश्यप ने एक समय कहा कि हमारी पार्टी की ओर से हमें किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं की जा रही है, लेकिन मनीष कश्यप ने यह भी साफ कर दिया कि बीजेपी से हमें किसी प्रकार की कोई शिकवा शिकायत नहीं है, बल्कि बीजेपी हमारी पार्टी है और हम बीजेपी के सदस्य हैं। और बीजेपी की ओर से हमें हेल्प जो नेता नहीं किया उस नेता के विरोध में हम, ना कि बीजेपी पार्टी के विरोध में है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और मनीष कश्यप को अपने आप पर गर्व है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के मनीष कश्यप जो आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, ये आवाज मूल रूप से उस रास्ते को दिखाने की कोशिश कर रहा है जिस रास्ते पर चल करके बीजेपी आने वाले समय में बिहार में खुद की सरकार स्थापित कर पाएंगे आसानी से। यानी कि बिहार के अंदर बीजेपी की खुद की सरकार स्थापित हो, इस काम को लेकर के मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं। क्योंकि अगर बीजेपी की खुद की सरकार बिहार में बनती है तो फिर मनीष कश्यप को कुछ अच्छा खासा पोस्ट भी मिल जाएगा, अच्छा खासा मंत्री का पद भी मिल सकता है। 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियां को लेकर के मनीष कश्यप इस प्रकार से जगह जगह जाकर के और बीजेपी की मजबूती को बरकरार रखते हुए और अपने चेहरे को फिर से उज्जवल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दरअसल बात है कि 2024 लोकसभा चुनाव में मनीष कश्यप ने स्टार प्रचारक बनकर के बीजेपी के कई सीटों पर अच्छी खासी बहुमत हासिल करवाई है। ऐसे में मनीष कश्यप 2025 विधानसभा चुनाव में खुद भी एक कैंडिडेट बनकर के खुद के अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में मनीष कश्यप कई ऐसे क्षेत्र हैं बीजेपी के लिए जिन क्षेत्र में जाकर के बीजेपी के लिए मनीष कश्यप एक स्टार प्रचारक, एक रामबाण साबित हो सकते हैं और उसके लिए मनीष कश्यप अच्छे खासे तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह के काम हो रहे हैं और मनीष कश्यप अपनी सरकार हो या पराई सरकार हो, सभी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी मात्र एक ऐसी पार्टी है कि अगर उसके खिलाफ आप आवाज उठाते हैं, उसके काम की आलोचना करते हैं और वाकई में वो काम गलत है, तो फिर बीजेपी की ओर से उस काम पर तुरंत संज्ञान लिया जाता है और उसकी सुधार की जाती है। ना कि आरजेडी की पार्टी की सरकार की तरह कि अगर आप उसके काम की आलोचना करते हैं, अगर उनके गलत काम पर आप बोलते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, तो वो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा करके जेल के अंदर डलवा करके एनएसए लगवाते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो ये है बीजेपी और आरजेडी के बीच का अंतर। और मनीष कश्यप फिलहाल किसी भी पार्टी की ओर नहीं जा रहे हैं, किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। वो बीजेपी में थे और बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही आगे अभी रहने वाले हैं। फिलहाल मनीष कश्यप के लेकर के जो चर्चाएं हो रही थी कि मनीष कश्यप आरजेडी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, बीजेपी से अलग होने जा रहे हैं, तो ये सारी भ्रम पूरी तरह से दूर हो जानी चाहिए लोगों के अंदर से। फिलहाल आपके हिसाब से क्या लगता है कि मनीष कश्यप 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की ओर से, तो क्या जीत पाएंगे या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।